नमस्कार, बिंदास हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। ऐलनाबाद के जो उपचुनाव उसकी घोषणा हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी हैं। हम इस समय जो जेजेपी का पार्टी कार्यालय है उसमें चंडीगढ़ में बैठे हैं। निशान सिंह जी, बहुत-बहुत स्वागत है बिंदास हरियाणा पर। धन्यवाद। सर, जैसा कि ऐलनाबाद के उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, लंबे समय से जो है कहीं न कहीं समय लग रहा था कि 6 महीने होने के बाद भी कहीं न कहीं घोषणा नहीं हुई थी। तो आखिर गठबंधन की किस प्रकार की तैयारी है चुनाव की? देखो इलेक्शन चुनाव आयोग ने अभी डेट दी है, तो बहुत जल्द बैठेंगे गठबंधन के लोग, बैठ कर के चर्चा करेंगे और फैसला लेंगे। सर, वहीं लगातार अगर हम बात करें जैसे गठबंधन की, तो यह दूसरा चुनाव है सरकार का, क्योंकि पहला चुनाव बड़ौदा में था। तो कहीं न कहीं बड़ौदा में वहीं अगर आपकी पार्टी की बात करें, जब मीटिंग हुई थी तो बीजेपी ने जो है वो अपना कैंडिडेट उतारा था और सिंबल भी उन्हीं का था। तो क्या ये कयास लगाया जा सकता है, क्योंकि ऐसी चर्चाएँ हैं कि इस बार का जो यानी कि दूसरा चुनाव है सरकार का, तो इसमें ऐलनाबाद में जेजेपी का जो है वो उम्मीदवार और जेजेपी का सिंबल हो सकता है? देखिए हमारी अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई, हम तो अब चर्चा करेंगे। लोग क्या कहते हैं उसका हमें मालूम नहीं। गठबंधन बैठ कर के बड़ा हेल्दी डिस्कशन होगा, उस पे निर्णय लेगा और निर्णय लेकर के चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। वहीं सर हम वहाँ के पूर्व विधायक की बात करें, अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया, उनकी तरफ से भी लगातार इस तरह के बयानबाजी जो है वो लगातार की जाती रही है। चाहे हम पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की बात करें कि जो जे इसके जो नतीजे आएंगे, तो कहीं न कहीं पूरे के पूरे जो है आने वाले समय को, राजनीति को प्रभावित करेंगे ऐलनाबाद के नतीजे। देखिए कौन क्या कहता है इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक विधायक की बात है उसको ऐलनाबाद के लोगों ने बनाया था। अभय सिंह जी को उन्होंने विधायक बनाया था। तो जब व्यक्ति को इस्तीफा देता है, को माइलेज लेने के लिए, अपनी बेहतरी बहबूदी के लिए देता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं था कि वो रिज़ाइन करें अपने पद से। तो ये उन्होंने क्यों किया, ये तो अगर रिज़ाइन किया है तो पहले उनको जिताया था वहाँ के लोगों ने। वो सोचेंगे अब दोबारा से कि हम ही ने जिताया था, फिर रिज़ाइन क्यों किया। तो ये परिणाम जो होते हैं ना, जनता के हिसाब से आने होते हैं। सर, आप कह रहे हो कि अभय सिंह ने इस्तीफा जो है माइलेज लेने के लिए, कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ जी। लेने के लिए किया, लेकिन उनकी तरफ से ये दावा किया जाता रहा कि मैंने सारे के सारे किसानों से पूछ के फिर इस्तीफा दिया है। और जो उन्होंने देवीलाल का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे देवीलाल ने एक त्याग के प्रतीक थे, उन्होंने जो है इस तरह के जो पद को ठुकराया, तो उसी प्रकार मैंने भी किसानों के लिए इस पद से इस्तीफा दिया था। देखिए मैं अपनी बात को उसी तरीके से कहूँगा कि लोगों को जचे कि मैं कुर्बानी की है, मैंने मैंने त्याग किया है। तो लोग क्या सोचते हैं, तो लोगों की सोच अलग होती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी लगातार दावा किया जा रहा है कि जिस प्रकार हमने बड़ौदा में जीत हासिल की थी, ठीक उसी प्रकार ऐलनाबाद में भी जो है उसको जीत को बरकरार रखेंगे। मैंने कहा ना कि हर पार्टी जीतने के लिए जाती है मैदान में। तो कांग्रेस ने भी दावा किया है, तो हम भी ये कहते हैं कि हम जीतने के लिए जाएंगे और जीत के आएंगे। सर, किसान आंदोलन लंबे समय से चल रहा है और लगातार जो है जेजेपी बीजेपी का जो है विरोध भी हो रहा है, जो आपके जिस तरह के भी राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं। तो आपको लगता है कि अब चुनावी मैदान में आपको फिर हल्के में जाना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, तो विरोध का सामना करना पड़ सकता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव तो चुनाव है, वो सबके लिए बराबर होता है, हमारे लिए भी, इनेलो के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। तो चुनाव में ऐसी कोई चीज़ एक पार्टी के लिए नहीं होती, सभी लोग लड़ेंगे। हम अपनी तरफ से अपनी ताल ठोकेंगे और लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। सर, अंतिम प्रश्न, अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो काफ़ी लंबा समय बीत गया है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। जो बातचीत हो रही थी उसमें भी काफ़ी लंबा समय हो गया, 8-9 महीने से बातचीत नहीं हुई है। क्या आपको लगता है कि क्या इसका समाधान निकालना ज़रूरी है? क्योंकि बड़े लंबे समय से जो किसान हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे किसानों की जो है मौत हो चुकी है, शहादत हो चुकी है। देखिए मैं तो किसान हूँ, और संगठन के नाते मैं ये भी कहूँगा कि हमेशा मैंने जब भी कहा है, यही कहा कि बातचीत होनी चाहिए, इसका समाधान निकलना चाहिए। किसान अन्नदाता है, उसको बहुत सारी पीड़ा का सामना करना पड़ा है, तो केंद्र सरकार उसको गंभीरता से ले। हमेशा मैं यही बात कहता हूँ, आज भी वही कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार गंभीरता से लेकर के इसका हल निकाले, ताकि किसान अपने कुशल अपने घरों को जा सके, अपना जा कर के अपना खेती का जो काम है वो कर सके। लेकिन सर, आपकी ही पार्टी के नेताओं की बात करें या फिर गठबंधन गठबंधन के जो बाकी नेताओं की बात करें, चाहे बीजेपी को, जेजेपी को, उनकी तरफ से इस तरह के भी बयान भी लगातार दिए जाते रहे समय समय पर कि ये जो लोग बैठे हैं, आखिर ये किसान नहीं है, कि राजनीतिक लोग हैं और एजेंडे के तहत ये यहाँ बैठे हैं। ये किसान राजनीतिक नहीं है, किसानों को उकसाने वाले राजनीतिक है, जो अपने फायदे के लिए। अभी आपने बात की कि रिजाइन किया, तो पॉलिटिकल आदमी तो अपने फायदे के लिए ऐसी चीजें करता है। कांग्रेस भी करती है और लोगों ने भी किया कि मैं तो तुम्हारा चहेता हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। तो ये एक राजनीति तो होती है, इसमें मान के चले। जी, बिल्कुल।
तो ये थे सरदार निशान सिंह जी, जिन्होंने ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर और तमाम जो है किसान आंदोलन को लेकर अपनी बात रखी।